बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर, अपने फिशर यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं जी। आज क्रिकेट के हवाले से जी हम ओबियसली बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो पहला ट्राई नेशन का मैच खेला गया उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान ने 5 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। सेकेंडली ये भी बात करेंगे राइजिंग स्टार जो एशिया कप चल रहा है जी, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने अपने मैचेस जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इस हवाले से भी आज के शो में हम बात करेंगे। और थर्डली ये भी बात करेंगे जो शायद पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि जो नया रोल हमने बात की थी सरफराज अहमद को दिया गया अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन की जो मेंटोरशिप दी गई है, तो अज़हर अली ने नाराज़गी का इजहार किया है और उन्होंने बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। हमारे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने दोनों पोस्ट जो उनके पास जो एक डेजिग्नेशन ये था एज ए यूथ टैलेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर के तौर पे, और सेकेंडली वो जो पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड सेलेक्ट किया जाता था एज ए सिलेक्टर, 5 रुकनी वो टीम थी, उसके सिलेक्टर भी थे, उससे भी रिज़ाइन कर दिया। इस पर भी बात करेंगे, तीनों पे आज के शो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अभी मैच हुआ जी पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का, उससे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान अपनी होम सॉइल पे जिस तरह ओडीआई की सीरीज़ जीता, T20 सीरीज़ भी जीता साउथ अफ्रीका से, तो पाकिस्तान ऑन द कार्ड्स था कि मैच जीतेगा। मैच के हवाले से देखें तो पाकिस्तान ने जी ओबियसली टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया, इसी वजह से कि ड्यू फैक्टर आता है तो बाद में बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। विकेट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद इतनी आसान नहीं थी, थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था बॉल, थोड़ा सा स्लो भी आ रहा था। और फिर दोनों कैप्टन ने भी इस हवाले से बात की कि हम अगर टॉस जीते तो यही फैसला करते हो। शाहीन ने ठीक फैसला किया। इसमें फर्दर देखा जाएगा तो ओबियसली पहला स्टार्ट बड़ा शानदार था। ब्रायन बेनेट की बात की रहे हैं, एक ऐसा प्लेयर है जो जिम्बाब्वे के लिए बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और तीनों फॉर्मेट में ये रन्स करते आ रहे हैं। तो ओपनिंग की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस। जब ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी तो फिर हमने देखा कि कोई भी बैटर आके अच्छा नहीं खेल पाए। सिकंदर रज़ा ने 34 की बड़ी शानदार एंड में इनिंग्स खेली, बट शायद इट वाज क्वाइट लेट और थोड़ा कम था। और उन्होंने जिक्र भी किया सिकंदर रज़ा ने कि ही वाज एक्सपेक्टिंग फॉर 160 प्लस, तो और शायद वो 15-20 रन उस पर शॉर्ट थे। इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप जिम्बाब्वे की इनिंग्स देखते हैं तो एक चीज़ लैग करती हुई नज़र आती है। शायद वो जो 2 रन आउट थे, दैट वाज द मोस्ट क्रूशल पार्ट। टेलर का रन आउट और एक और प्लेयर का जो रन आउट हुआ, वो अगर शायद रन आउट ना होते तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट या दे कुड हैव स्कोर मोर रन्स। ये लैग किया। फिर पाकिस्तानी चेस के हवाले से पहले अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स भी हमारे सब ने ही चिपन किया, लेकिन नवाज़ ने 2 विकेट्स ली, इसी तरह अबरार की 1 विकेट है। फिर इसी तरह हमने देखा कि स्पिनर डोमिनेट करते हुए और साइम ने भी विकेट ली। तो ओवरऑल सब बॉलर की तरफ से हमें अच्छी एक परफॉर्मेंस नज़र आई। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने लास्ट सीरीज़ के अंदर उस्मान तारिक को चांस दिया था, वो डायरेक्टली इन मैचेस में टीम का पार्ट होना चाहिए था, बट अभी उनको नहीं रखा गया। और चेस के हवाले से अगर देखें तो फ़खर जमान को इस दफ़ा एक नया रोल दिया गया और अभी जो पोस्ट मैच एक उन्होंने डिस्कशन भी की, उसमें भी उनसे ये ख़ास सवाल किया गया कि आप बड़े अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि T20 में आप लेट खेल रहे हैं। आई वॉज रिकॉलिंग ये 2021-22 के अंदर भी फ़खर को 5वें-6ठे नंबर पर भेजा जाता था। तो उन्होंने एक बात की कि शायद जब एज ए बैटर आपको कहा जाता है तो आप कई दफ़ा होता है कि मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो जो बैरियर है एक्सेप्ट ना करने का वो आपको बॉदर करता है। और आप अभी रिसेंट पास में उन्होंने जिक्र किया कि काफ़ी प्लेयर को मिडिल ऑर्डर में या लेट मिडिल ऑर्डर में खेलने का कहा गया, जो टॉप ऑर्डर के बैटर थे तो उनको स्ट्रगल किया। तो फ़खर की बड़ी शानदार 44 रन की इनिंग थी। मेरा ख्याल है कि जो डिसाइसिव इस मैच के अंदर जो रोल था वो ओबियसली फ़खर का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि 30 पे 3 आउट हो चुके थे, 54 पे पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ओपनर्स की एक डिसेंट स्टार्ट था। 27 पे हमने देखा कि साहबजादा फरहान आउट हुए ऑलमोस्ट 16 रन बना के। बाबर का कंसर्न, बाबर आजम जी आज फिर डक पे आउट हुए। 6 मैचेस में से 3 डक आ चुकी हैं जी बाबर आजम की। और जब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया कि बाबर इज़ इन बैक इन फॉर्म, बाबर किंग इज़ बैक, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम उनकी स्पिनर के गेस्ट बुगली को हाथ से रीड करना है और फास्ट बॉलर की पेसर की जो बॉल अंदर आती है, असल में कंसर्न अंदर आने वाली बॉल का उनका बन चुका है। हमें आपको याद होगा वेस्ट इंडीज़ में भी हमने देखा कि बाबर को जब सील्स आउट करते थे, और 2 मैचेस में हमने देखा कि वो सील्स के हाथों आउट हुए, तो जब तेज़ बॉलर अंदर लेके आता है तो बाबर का वो भी एक कंसर्न है। प्रीटी श्योर वो काम कर रहे होंगे
बट आप अगर उनकी डिसमिसल देखें तो 95% आपको स्टैट्स बताएंगे कि वो अंदर आने वाली बॉल है। स्पिनर के अगेंस्ट आपको 60-65% रेशो बताएगा कि स्पिनर जब गुगली करता है तो बाबर रीड नहीं कर पाते। और इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी आम बॉल जो अंदर आती है वो उनको बॉदर करती है। और पेसर का भी आपने यही देखा होगा, क्योंकि जब हमेशा कहा जाता है कि एक बैटर डिफरेंट तरीक़ों से आउट होता है तो वो शायद इतना प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं होता, क्योंकि ओबियसली एक बैटर को आउट होने के लिए एक बॉल रिक्वायर्ड है। बट अब बैटिंग के अंदर एक ही मेथड से, एक ही तरीकाकार से जब बार बार आउट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर टेक्निक, कोई ना कहीं प्रॉब्लम आ चुका है। तो बाबर का वो हमें काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक प्रॉब्लम उनके साथ चल रहा है और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर ओवरकम करे। लेकिन अगेन फिर उसको 4 आउट होने के बाद उस्मान खान की भी बात करनी पड़ेगी। अब वो एज ए कीपर खेल रहे हैं टीम के अंदर, काफ़ी कीपर को ट्राई किया गया। अब उनको सेकंड ये सीरीज़ है जिसमें एज ए कीपर वो पाकिस्तान के कर रहे हैं और वो भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। जहाँ फ़खर को मिडिल ऑर्डर का रोल दिया गया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे उस्मान आए तो उन्होंने बड़ी शानदार एक डिसेंट 34 की इनिंग्स खेली और शायद मैच विनिंग नॉक थी। और फिर आके नवाज़ ने उनके साथ बड़ा क्विकली 20 और रन बनाए और मैच को फिनिश किया। तो नवाज़ मैन ऑफ द मैच रहे, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते चले आ रहे हैं नवाज़। जब सिंस ही हैज़ कम बैक इन द टीम, बैटिंग बॉलिंग हर जगह वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक ज़रूर क्वेश्चन रहता है और हमने वो एशिया कप में भी बहुत बात की उससे पहले भी, कि जो एक माइंड सेट है कि लेफ्टी को लेफ्टी बॉल नहीं करेगा, राइट को राइट हैंडेड है तो राइट आर्म स्पिनर बॉल नहीं करेगी, ये दुनिया में कोई एग्जांपल ऐसी मिलती नहीं है। ये मैचअप की बात की जा रही है सिस्टम के अंदर, इसकी क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, हम तो इसको समझने से कासर हैं। ये मेरा ख्याल है कि हमारे कोच को इस पर देखना पड़ेगा। आपको याद होगा इंडिया के अगेंस्ट जब आखिरी 2 विकेट्स पे रन हो रहे थे और अक्सर पटेल हिटिंग कर रहा था और हमने देखा कि महराज को लगाया गया, तो महराज ने आल्दो के 1-2 छक्के भी खाए, बट उन्होंने ही क्रूशल विकेट जो दी अक्सर पटेल की ली और मैच उन्होंने जीता अपनी कंट्री के लिए। तो ये मेरा ख्याल है इस मैचअप से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। मैं इस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि आगा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खुद बॉलिंग इसलिए नहीं करता, जब कोई लेफ्टी होगा तो मैं अपने आप को कंसीडर करूँगा। तो मेरा ख्याल है इस अप्रोच को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने जिस तरह बात की थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक कल से ये न्यूज़ परसों से सर्कुलेट कर रही है कि अज़हर अली को मेंटोरशिप से हटा दिया गया है। वो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, उसको हेड कर रहे थे। इसकी जो मैंने अपने सोर्सेज पे चेक करने की कोशिश की, इसको प्रोब किया, तो पता चला कि क्वेश्चन इधर आना शुरू हुआ कि जो 30 लड़कों का बच्चों का पूल था उसमें अज़हर अली के बेटे भी थे और एक्सपेक्टेड यही था कि अज़हर अली के बेटे, क्योंकि वो ओबियसली टीम का पार्ट बनने जा रहे हैं अंडर 19 की शायद, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था। बट इसमें 2 चीज़ें आती हैं, क्या बाकी 29 बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन वो कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए था। और सेकेंडली, जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें 5 लोग शामिल हैं, अभी तक सिलेक्शन कमेटी भी समहाउ यही लोग कर रहे थे। मैन की तो कर रहे थे, अंडर 19 की भी बताया जा रहा है कि यही लोग कर रहे थे। बट ओबियसली अज़हर अली का कंसर्न था, उनकी नाराज़गी थी बोर्ड के हवाले से, तो उन्होंने दोनों डेजिग्नेशन से रिज़ाइन कर दिया है। अभी पीसीबी की तरफ से कोई इस हवाले से नहीं आई, बट हमारे सोर्सेज के मुताबिक कि कल उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। बोर्ड के तौर पे अभी मैं इंसाइट देता चलूँ कि बोर्ड चाह रहा है कि अज़हर अली नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जिसे अकेडमी लोग सब जानते हैं, उसमें किसी कोचिंग के रोल में रहें। बट अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल बाज़ाब्ता तौर पे कोई रिलीज़ नहीं आई, ना अज़हर अली से हमारे सोर्सेज के मुताबिक किसी ने कांटेक्ट किया है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी तो भी बताएंगे। अभी तक की अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जो अज़हर अली है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। सरफराज अहमद को अंडर 19 भी दी गई और पाकिस्तान शाहीन भी दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन अ वे। ये हमें सिग्नल दे रहा है कहीं ना कहीं कि शायद मैं चले हिंट दे देता हूँ आप लोगों को इन अ ब्रेकिंग वे, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी आपको कुछ और तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी इन कमिंग डेज। वो जैसे ही कोई होगी तो सबसे पहले इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से बताएंगे। तीसरा जी, जिस तरह हमने राइजिंग स्टार एशिया कप की बात की, पाकिस्तान जी अनबीटन है और पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये पहली टीम थी जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अब ओबियसली उन्होंने आज अपना 3rd मैच भी जीता और उन्होंने जो यूएई को हमने देखा 57 रन पे ऑल आउट कर दिया और मेयर ऑलमोस्ट 5 ओवर के करीब 1 विकेट के नुकसान पे उन्होंने टोटल को चेज़ किया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बात सदाकत की हम बार बार बात करेंगे और करते चले आ रहे हैं कि ऐसा प्लेयर
बहुत से लोग सुपर 60s को रेट नहीं करते, शायद बहुत छोटा फॉर्मेट और उसमें शायद कोई क्वालिटी मैटर नहीं करती, बट हमने देखा कि उसमें भी उसने बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, उसमें बहुत अच्छी हिटिंग की। तो मां सदाकत 3 in 1 है जी, बैटिंग शानदार, बॉलिंग ज़बरदस्त, फील्डर तो बहुत तगड़े हैं ही है। और आज फिर 30 जस्ट उन्होंने 15 बॉल पे 35 रन स्कोर किए, 37 रन स्कोर किए, और जिसमें फिर अगेन 3 छक्के शामिल थे। पावर हिटिंग भी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, जो आप ऑन द ग्राउंड शॉट्स की बात करते हैं वो आपको नज़र आता है। मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि मोहम्मद नईम उनके साथ ओपन करते हैं, तो मोहम्मद नईम का हमें वन वे ऑफ ट्रैफिक नज़र आता है कि सिर्फ हिटिंग छक्का मारने की कोशिश है। आज भी उन्होंने एक बाउंड्री लगाई और अगली बॉल पे वो अपनी विकेट दे बैठे, तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी शॉट्स की रेंज को डेवलप करना है। अगर आपकी बॉल छक्के वाली नहीं है तो ऑन द ग्राउंड भी खेलना आना चाहिए, लाजमी नहीं है कि हर बॉल को आप सर्कल के ऊपर से ही खेलना है आपने। तो ये एक उनके लिए कंसर्न है, अगर वो अपने एरियर को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं तो आई एम श्योर इस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। बाकी एक गौतम गंभीर साहब के हवाले से भी ज़रूर अपडेट देते चले। जब उन्होंने पिच के हवाले से कहा कि ये पिच वैसी ही बनी है विच आई वॉज रिक्वायरिंग, ये बिल्कुल 100% ऐसे ही है, तो इस पर बहुत बैकलैश आया। ख़ासतौर पे इंडिया में लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये कैसी पिच बनाई कि आप अपने घर में मैच हार गए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, उन्होंने कहा कि इन पिचेस पे भी रन्स करने हैं, आपने खेलना है, अगर अच्छा नहीं खेलते तो इट हैज़ नो कंसर्न विद द पिच, ये आपने उस कंडीशन को यूज़ करना था। तो उन्होंने जो ब्लेम है अपनी वो प्लेइंग टीम पे डाला कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी है। तो आज के शो में जी ये बेसिक 3 अपडेट थी। ओबियसली पाकिस्तान अब आगे भी इस ट्राई नेशन के अंदर श्रीलंका भी है, उनके साथ मैचेस होंगे, और नेक्स्ट मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे का है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, और जिस तरह सुपरस्टार जो हमारा एशिया कप चल रहा है उसकी जो डेवलपमेंट होगी, उसके बाद जो भी एनालिसिस हम है आपकी खिदमत में लेके आएंगे। आप लोगों का कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन जानना चाह रहे हो, कोई अपडेट के हवाले से आपका कंसर्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को शामिल किया जाए शो में, और इसको फ्रीक्वेंटली आपके क्वेश्चन के साथ हम इस पर बात कर सकते हैं। मुझे अभी तक इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।